वो सारे लोग जो सनम तेरी कसम, आस्की और सैयारा जैसे फिल्में देखकर प्यार के दर्द को समझ बैठे हैं। काश वो गुनाहों के देवता जैसे लफ्जों को भी पढ़ पाते हैं, जिसे पढ़कर इंसान खुद को खो देता है। काश हर लाइन को गहराई से महसूस कर पाते, जहां राइटर ने अपनी सोच के अंतिम शिखर पर जा करके शब्दों को बड़ी तवज्जो से टूटे तिनकों को समेट कर पन्नों पर उतारा। काश वो ये समझ पाते कि एक राइटर ने अपनी कल्पना की अंतिम चोटी पर रखे हर शब्द को निचोड़ के पन्नों पर उतारा। काश वो समझ पाते वास्तव में प्रेम होता क्या है, समझ पाते इस बात को कि जो पाया ही नहीं उसको खो दिया। कहानी कुछ ऐसी थी। चंदर एक शांत स्वभाव का लड़का था। न जाने क्यों उसकी आंखों में हमेशा एक अधूरा सपना रहता था। सुधा से उसकी दोस्ती थी, लेकिन शब्दों से परे। उनके बीच कुछ और था, ना मोहब्बत थी ना दोस्ती, एक अंतर यात्रा थी दोनों के बीच। एक दिन सुधा ने पूछा, तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते चंदर? ये शब्द चंदर के कानों में गूंज उठे। सालों के हर लम्हे दिमाग को कुरेदने लगे। न दिल बस में न दिमाग। चंदर मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में बारूद था। मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता सुधा। समझो, मैं तुमसे जुदा ही कब हुआ जो छोड़ पाऊं। ये शब्द सुनते ही सुधा समझ गई थी कि ये प्यार नहीं था, ये थी त्याग का एक ऐसा रूप जो किसी तपस्या से कम ना थी। और अंत में चंदर उस रात अकेला था, अपने कमरे में बैठा सुधा की एक छोटी सी तस्वीर देखते हुए, और खुद से कहता गया, मुझे याद है मैंने तुमसे कभी आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि तुम सिर्फ प्रेम नहीं थी सुधा, तुम मेरी आत्मा की चुप्पी थी। तुम मेरी आत्मा की वो रूप थी जिसे मैं कभी बता ही ना सका। और मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर तुम पर अधिकार नहीं मेरा। गुनाहों का देवता। और अगले दिन सुधा चली गई किसी और की दुल्हन बनकर, लेकिन चंदर के लिए वो हमेशा वही रही। एक ऐसी नदी जिसे वो बस दूर से देख सकता था, लेकिन छू नहीं सकता था। और कहानी यही नहीं खत्म होती। कुछ प्यार अंत में नहीं, अंतिम में समझे जाते हैं। प्यार में हकदारी नहीं होती, सिर्फ एक ऐसा कब्रिस्तान होता है जहां जिंदा लोग खुद को जिंदा दफन कर देते हैं। और फिर ये वही बात हो जाती है। आपका जी क्या मसला आपका? मसला ये है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से। ऐसे आने से तो बेहतर था ना